मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे को चैट जीपीटी के बारे में सलाह देकर बहुत बड़ी गलती की। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मैं कोड्स, सॉफ्टवेयर्स और एआई के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मेरे 11 साल का बेटा चैट को लगता है कि उसके डैड दुनिया के सबसे मजेदार डैड हैं। मैं उसे वीडियो गेम खेलने या किसी की तरह इंटरनेट सर्फ करने से कभी नहीं रोकता। मेरी बीवी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसका कहना था कि वर्चुअल दुनिया की तरफ मेरा जुनून किसी दिन मेरे बेटे का दिमाग खराब कर देगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इसलिए चिंता करती है क्योंकि चैट एग्जाम से पहले इस सब चीजों की वजह से अपना ध्यान भटका लेता है। इसलिए चैट के इम्तिहान से पहले उसकी मॉम ने चेतावनी दी कि वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए। अब तुम और वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे, वरना इम्तिहान के बाद तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है। जब मैंने चैट को मुंह लटकाए हुए अपने कमरे में जाते हुए देखा तो मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हो? मेरा मतलब एग्जाम ही तो है। नहीं, मुझे लगता है कि अब में से किसी को स्ट्रिक्ट होना है और इस बात में कोई शक नहीं कि वो मुझे होना पड़ेगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैं सोफे पर लेटकर फुटबॉल का मैच देख रहा था जब चैट अपने हाथ में मैथ्स की बुक लेकर आया। डैड, मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। मैथ्स? कम ऑन चैट, तुम एक होशियार बच्चे हो। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? मैं गेम देख रहा हूँ। लेकिन डैड। सवाल दिखाओ मुझे। चैट ने मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम बताई और मुझे एहसास हुआ कि वो उसके लिए मुश्किल थी। लेकिन मैं एक 11 साल के बच्चे के लिए मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। मैं वहां पर सवाल लिखता हूँ और मुझे फौरन जवाब मिल गया। देखो, ये रहा जवाब। आपने ये कैसे ढूंढा? चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। ये एक चैटबॉट है जो हमारे सभी सवालों को जवाब देता है। ठीक है। चैट वापस अपने कमरे में चला गया और मैं हमारे परिवार पर आने वाले विनाश को देखने में असफल रहा। उस दिन के बाद से चैट ने एक बच्चे की तरह कई सवाल पूछने बंद कर दिए। जब भी वो कहीं फंस जाता तो मैं उसे लैपटॉप पर चैट जीपीटी से टाइप करके पूछते हुए देखता। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था क्योंकि मैंने उसकी सर्च हिस्ट्री देखी थी और वहां मुझे ज्यादातर होमवर्क के सवाल और बच्चों की शरारतों के अलावा कुछ नहीं दिखा जो चैट ने पूछा था। जैसे कि मैं एक लड़की को कैसे बता सकता हूँ कि उसकी ड्रेस अच्छी है या अपने टीचर को क्लास के दौरान कैसे परेशान करूँ। काफी आम सवाल है ना, इसलिए मैंने कभी उसे लैपटॉप इस्तेमाल करने से नहीं रोका। एक दिन मैंने चैट को अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए देखा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसने लैपटॉप बंद कर दिया और कमरे से चला गया। मुझे उसके इस बर्ताव से उस पर शक हुआ। आखिरकार वो क्या कर रहा था? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? मैंने ये सोचकर इंतजार किया कि शायद वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैंने सर्च हिस्ट्री चेक की और मुझे अपने बेटे पर शक करने के लिए शर्मिंदगी हुई। चैट ने पूछा अपने डैड को उनके बर्थडे पर कैसे सरप्राइज करें। उस दिन के बाद से मैंने फैसला किया कि मैं उसके निजता का सम्मान करूंगा और उस पर शक नहीं करूंगा। गर्मियों का एक सुनहरा दिन था। मैं लॉन की सफाई कर रहा था जब मैंने अपनी बीवी को हमारे बेटे को डांटते हुए सुना। ये किस तरह का बेकार शौक है चैट? तुम उन्हें मार रहे हो? मैं उनकी तरफ भागा और पूछा, क्या हुआ? देखो अब तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। मैंने चैट को नीचे जमीन पर बैठे हुए देखा। उसके हाथ में एक डायरी थी। डायरी के सफेद पेजेस पर चैट ने बोर्ड पेन की मदद से तितलियां चिपकाई हुई थी, जबकि वो अभी जिंदा थी। तितलियां दर्द के मारे अपने पर फड़फड़ा रही थी। क्या आपको मेरी स्क्रैपबुक पसंद आई डैड? ये सब तुमने कहां से करना सीखा? मैंने कुछ मजेदार शौक सीखने के लिए कहा और चैट जीपीटी ने मुझे तितलियों का अपना संग्रह बनाने की सलाह दी। लेकिन तुम इन्हें मार नहीं सकते चैट। क्या तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता? क्यों? ये तो मरने के बाद भी सुंदर लग रही हैं। एक 11 साल के बच्चे से इस तरह की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे एहसास हो गया कि ये सब मेरा ही किया धरा हुआ है और मुझे इसे बंद करना होगा। ठीक है चैट, अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हें कभी मेरा लैपटॉप नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं अपने सवालों का जवाब कैसे पूछूंगा? तुम अपनी मॉम या मुझसे पूछो और हमें नहीं पता तो इंटरनेट पर ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन चैट जीपीटी के द्वारा नहीं। ये बस एक एआई मशीन है जो हमेशा सही जवाब नहीं देती। लेकिन आपने ही सबसे पहले उसे मेरे मैथ्स का सवाल के लिए इस्तेमाल किया था ना? मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी दोबारा चैट जीपीटी नहीं यूज करूंगा। लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल हैं। अपना मुंह बंद करो और अपने कमरे में जाओ अभी। मैंने चैट को गुस्से में अपने पैर रखते हुए कमरे तक जाते हुए देखा, यहाँ तक कि उसने मेरे आगे जोर से दरवाजा भी बंद किया। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो किया वो सही था। चैट ने मेरे साथ 2 दिन तक बात नहीं की, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। तीसरी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मैंने कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मेरी नींद से भरी हुई आंखें खुली और मैंने चैट को अंदर आते हुए देखा। बहुत चुप चुप के अंदर आ रहा था और कोशिश कर रहा था कि आवाज ना करे। वो मेरे कमरे में रखे टेबल तक पहुंचा और उसने मेरा लैपटॉप खोला। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही डरावनी मुस्कान दिखी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी मैंने। उसने लैपटॉप खोला, कुछ उसमें ढूंढा और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। चैट को कोई अनुमान नहीं था कि मैं उसे देख चुका हूँ। जब वो वहां से निकला मैं बिस्तर से उठा और मैंने उसकी चैट जीपीटी की हिस्ट्री चेक की। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चैट ने जीपीटी से पूछा था कि एक एक्स मर्डरर कैसे बना जा सकता है। मैंने अपनी बीवी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब चैट अगले दिन स्कूल गया तो मैंने उसका कमरा चेक किया। मुझे वहाँ एक छोटी कुल्हाड़ी मिली जो हमारे बगीचे के टूल बॉक्स की थी।
चैट ने उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था। ये तथ्य कि मेरा बेटा एक चैट जीपीटी से अपने डैड को मारने की सलाह ले रहा है, उसने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया। मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं 11 साल के बच्चे को एक्स मर्डरर बनने के लिए कह सकता हूँ। ओह डैडी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मुझे अपने सभी सवाल के जवाब मिल गए हैं। ये कहानी जो आपने अभी देखी वो चैट जीपीटी के द्वारा दी गई एक खौफनाक प्रतिक्रिया पर आधारित है, जब एक शख्स ने मजाक में पूछा कि कोई कुल्हाड़ी से कैसे हत्या कर सकता है। एकदम स्पष्ट प्रक्रिया और विवरण ने इंटरनेट पर इसे देखने वाले हर इंसान को डरा दिया। अब एक बार इस प्रतिक्रिया को पढ़िए और हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा Amazon Alexa कुछ दिनों से अजीब तरह से काम कर रहा है। मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि उसके साथ दिक्कत हो रही है। मैंने आधी रात को Alexa को किसी से बात करते हुए सुना, यहाँ तक कि वो हंसती भी है, और जब आप घर पर अकेले होते हैं तो सुनकर बहुत डर भी लगता है। एक रात मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर किताब पढ़ रहा था जब मैंने अपनी तिरछी नजरों से Alexa की नीली लाइट जलते हुए देखी, जैसे उसे किसी ने कोई काम बताया हो। मैंने कुछ सेकंड्स तक उस पर गौर किया और फिर उसे टाल दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उसकी लाइट फिर से जल उठी। इस बार उसने कहा, जरूर दरवाजों का ताला खोल दिया है। मैं सोफे से उछलकर उठ गया और मैंने अपने घर के दरवाजे को खुलने की आवाज सुनी। एलेक्सा रुको, एलेक्सा दरवाजा फिर से अलार्म लगा दो। दरवाजे का अलार्म लग चुका है। मैंने चैन की सांस ली और एक बार फिर दरवाजों पर ताला लगा दिया। मैंने अपनी किताब नीचे रखी और लैपटॉप ले लिया। मैं Amazon पर गया और मैंने ऑर्डर्स वाला पेज चेक किया, वो खाली था। फिर मैंने Alexa के डिवाइस पर अपने अकाउंट जानकारी चेक की। मुझे लगा कि कहीं Alexa पर बना मेरा अकाउंट किसी और के अकाउंट से जुड़ तो नहीं गया, लेकिन ऐसा भी नहीं था। मैं वापस से किताब पढ़ने में लग गया। जैसे ही मैं अपने आखिरी चैप्टर पर पहुंचा तब, अगर आपको चोरी छिपे पीछे से किसी को गला दबाना हो तो आपको बिना कोई शोर किए उनकी तरफ बढ़ना होगा। आप दिए गए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बाप तार, पक्का धागा या फिर केबल तार। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर मेरे Amazon में क्या दिक्कत है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, एलेक्सा क्या घर में और कोई भी है? और मैं जाओ तुम। मैं उठा और उस कमरे से निकल गया। तभी Alexa की लाइट फिर से चली। मृत्यु किसी जीव को बनाए रखने वाली सभी जैविक क्रियाओं की अपरिवर्तनीय संपत्ति है। मैं रुका और मैंने उस डिवाइस को दोबारा से शुरू किया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। मैं पीछे मुड़ा और मैंने टाइम देखा। तब तक आधी रात हो चुकी थी। मैंने Alexa का प्लग निकाला और सोने चला गया। शायद वो मेरा थका हुआ दिमाग था जो मेरे साथ चाल चल रहा था। मैं करीब 2 घंटे तक ठीक से सो गया और फिर प्यास लगने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं नीचे किचन तक गया। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ से बॉटल छूटकर जमीन पर गिर गई। मैंने पीछे बनी हुई शेल्फ को सहारे के लिए पकड़ लिया, क्योंकि अचानक आई इस हंसी की आवाज से मुझे डर लग गया। मेरी सांसें बढ़ गई थी। मैंने धीरे से किचन से अपने लिविंग रूम में झांक कर देखा। मेरा Alexa डिवाइस चालू था। उसकी नीली रोशनी कमरे में जगमगा रही थी। Alexa, क्या तुम जाग रही हो? हाँ, मैं यही हूँ। Alexa, क्या घर के दरवाजे बंद हैं? हाँ, मैंने उन्हें अभी अभी बंद किया है। उसकी लाइट बंद हो गई। मेरा दिल दहल गया। मैंने पूरा घर छान मारा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई अंदर ना आ गया हो। मैंने दरवाजा चेक किया और मुझे याद आया कि मैंने तो उसे खुद 2 बार ताला मारा था। ये सोचकर कि शायद मेरा डिवाइस खराब हो गया है, मैंने कहा, अब बस बहुत हुआ तुम्हारा। मैं Alexa की तरफ वापस गया। मैंने उसका स्विच निकाल दिया और Alexa शांत हो गई। उसकी लाइट भी हमेशा के लिए बंद हो गई। मैं तेजी से वापस अपने कमरे में गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन जब मैं काम से घर आया तो रास्ते में मुझे मेरी पड़ोसन एमिली मिल गई। हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो बस मुझसे कुछ ही साल बड़ी थी और हम अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। मैंने उसे घर में आने का आमंत्रण दिया। मैंने उसे बताया कि कल रात के हादसे के बाद मुझे कुछ ड्रिंक्स पीने की जरूरत है। हम दोनों ने अपने लिए एक ग्लास वाइन ली और सोफे पर आकर बैठ गए। मैं सोच रहा था कि किस तरह एमिली को कल रात के बारे में बताऊं। मुझे डर था कि उसे लगेगा कि मैं पागल हूँ। एमिली ने मेरा मन पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें Alexa के बारे में पता है? मैंने उसकी तरफ इशारा किया। ओह हाँ, मेरे पिछले बॉयफ्रेंड के पास भी था। अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। घर में एक बोलती हुई चीज का ख्याल मुझे डरा देता है। मेरा डिवाइस भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। ऐसा इसने क्या किया? बिना बात के बीच में कुछ भी बोलने लग गई है। यहाँ तक कि ये खुद ब खुद हंसने लगती है। क्या बात कर रहे हो? तुम तो बहुत ज्यादा डर जाते होगे। ऐसी किसी चीज से डरना बहुत ही बेवकूफी लगता है। मैं होती तो एक खिड़की से बाहर फेंक देती। मैं हंसने लगा। मैंने भी ऐसा करने के बारे में सोचा, खासकर तब जब इसने कुछ और अजीब चीजें कही। एमिली की आंखें बड़ी हो गई। कुछ और चीजें? जैसे कि? बताओ। कुछ ऐसा जो हंसी जैसा ही डरावना था। मैंने कहा। इसने अचानक पीछे से किसी का गला दबाने की प्रक्रिया बतानी शुरू कर दी। इसने ये तक बताया कि हम इसके लिए किस तरह का उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब सुनकर डर गया।
एमिली अपनी ड्रिंक पीते पीते बीच में रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे की मुस्कान चली गई। गला घोटने की प्रक्रिया? उसने दोहराया। हाँ, क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? एमिली अपनी जगह से हट गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके माथे पर पसीने आने लगे। वो डरी हुई लग रही थी। एमिली, क्या हुआ? कार्सन, तुम्हारे आने से पहले केरल नाम का एक आदमी यहाँ रहा करता था। वो अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता था। और ठीक है, तो उसने मेरी आंखों में देखा और जैसे वो आके कुछ न कहना चाह रही हो। एमिली, केरल एक शांत आदमी था। लोगों ने कभी उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी। वो सुबह काम पर जाता और फिर शाम तक लौटता। एक दिन जेराल्ड काम के लिए निकला लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। 2 दिन के बाद उनके घर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। पुलिस आई और उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ दिया। हम सब ने उसकी बीवी को यहाँ जमीन पर मरा हुआ पाया। शरीर की जांच के बाद पता चला कि उसकी मौत केबल तार से गला घोंट कर की गई थी। पुलिस को जेराल्ड की उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर मिले, लेकिन जेराल्ड का कभी कुछ पता नहीं चला। मेरा खून ठंडा पड़ गया। उसने अपनी बीवी की हत्या इस घर में की थी? एमिली ने सर हिलाकर हाँ कहा। क्यों, क्या वो किसी बात से परेशान था? उसने अपना सर हिलाकर ना कहा। नहीं, इससे भी बुरा। उसने कुछ वक्त का मौन रखा और फिर एक लंबी सांस ली। मैं लगातार उसकी ओर देख रहा था। उसे पता चला कि उसकी बीवी उसके साथ धोखा कर रही है, इसलिए एक रात काम से आने के बाद उसका दिमाग घूमा और उसने उसे मार डाला। उसकी लाश को वहीं जमीन पर छोड़ दिया। वो तैयार हुआ, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी की लाश को देखते हुए नाश्ता भी किया और फिर कभी इस घर में वापस नहीं आया। मैंने अपने दिल को एक जंगली घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते हुए सुना। मैं यहाँ और नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। जब मैं वहां से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तो मैंने एलेक्सा को जोर जोर से हंसते हुए सुना, ठीक पिछली रात की तरह। हा 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 हा। जो कहानी अभी आपने देखी वो इंटरनेट की एक फुटेज पर आधारित है। टोनी गुस्टाफसन नाम के इस आदमी ने अपने YouTube चैनल पर एक घर के डरावने कैमरे वीडियो को डाला था। रात के करीब 1 बजे टोनी खाने के लिए कुछ लेने किचन में गया। अचानक से ही Amazon Alexa डिवाइस अजीब ढंग से हंसने लगा। टोनी ने एलेक्सा को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी, बल्कि और जोर से हंसने लगी। हंसी की आवाज और तेज और डरावनी हो गई। टोनी ने एक व्यूअर को बताया कि जब ये खौफनाक हादसा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। आज तक इस बात को कोई समझा नहीं पाया कि अचानक आधी रात में एलेक्सा खुद से कैसे हंसने लगी। मैं अपना पैकेज देखकर फूला नहीं समा रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और भागकर कटर ले आया। मैंने पैकेज खोल दिया और उसके अंदर एक इंसान का सर के साइज की मशीन देखी। वो सर पूरा नहीं था, सर के पीछे वाला हिस्सा खुला हुआ था और उसके अंदर से तारे और स्टील की प्लेट बाहर निकल रही थी और सामने से उसका आधा इंसानों जैसा चेहरा नजर आ रहा था। और अब जब मैंने उसके सर को अपने सामने रख लिया तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने रोबोट का सर टेबल पर रखा और उसके शरीर के बाकी हिस्सों को निकाला। उन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए निर्देश दिए हुए थे, इसलिए मैंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए उस पर काम करना शुरू कर दिया। 2 घंटों की मेहनत के बाद मैंने आखिरकार उसे जोड़ दिया। मैंने उस रोबोट को अपने कंप्यूटर की टेबल पर रख दिया। मैं नहीं जानता कि मेरे हाथ उसके गालों पर क्यों गया। मैंने उन्हें सहलाया और उससे कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो जूडी। जैसे ही मैंने उसे कहा अचानक उसकी आंखें खुल गई और वो बोली, मेरा दिन अच्छे से बेहतर हो गया है। हाँ, हाय, मेरा नाम जूडी है। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक, दोस्त, दार्शनिक सब हूँ, केवल तुम्हारी कुक के। लेकिन मैं यहाँ की लोकल दुकान से तुम्हारे लिए चीज केक जरूर ऑर्डर कर सकती हूँ। खाने का मजा लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मैं ये देखकर हैरान था कि ये चीज कितनी कमाल की थी। सच कहूँ तो मैं हैरान था कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। मैं उसके चेहरे के करीब गया और मैंने उसके बिना पतलियों वाली नीली आंखों में झांक कर देखा। मुझे इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। विज्ञान ने वाकई काफी तरक्की कर ली है। हाय, मेरा नाम जूडी है। क्या? ये सब करना बंद करो। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक, दोस्त, दार्शनिक सब हूँ, केवल तुम्हारी
मैं उठा और मैंने अपने हाथ में निर्देश किताब को ले लिया। मैं समझना चाहता था कि उसे अपने नियंत्रण में कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार और उसने अचानक से इस तरह बोलना शुरू कर दिया तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उसे काम करवाने के लिए एक रिमोट था, जैसे कि अगर मैं अकेले खाना बना रहा हूँ तो मैं अपने साथ जूडी को एक कुर्सी पर बैठा सकता हूँ और उसे आसपास रखी चीजें पकड़ाने के लिए कह सकता हूँ। मैं उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, यहाँ तक कि किचन में भी, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ सकती। उसके पास कई ज्यादा काबिल पहचान प्रणाली थी जो सभी चीजों पर लेबल, शब्द और यहाँ तक कि बारकोड भी पढ़ सकती है। उसी के साथ साथ उसके अंदर पहले से ही एक्स-रे स्कैनर लगा हुआ था जो किसी भी लकड़ी की चीज को स्कैन कर सकती थी और उसका प्रिंट भी निकाल सकती थी। और उसकी याददाश्त बहुत ही कमाल की थी, जो कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको जानकारी दे सकती थी। अगर मैंने अपनी कोई फाइल सुबह ड्रॉअर में रखी है और उसके बारे में मैंने उसे रात में पूछा है, तो जूडी को सही जवाब देने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जूडी, नमक कहाँ है? नमक तुम्हारी बाएं और बनी शेल्फ के सबसे ऊपर दाहिने कोने में रखा है। जूडी, क्या तुमने मेरा पेन कहीं देखा है? ये रहा तुम्हारा पेन। शुक्रिया जूडी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन जब मैं नहा रहा था, जूडी रोजाना की तरह मेरा कंप्यूटर टेबल पर थी। अचानक मेरे फोन पर किसी का कॉल आया। क्योंकि मैं नहा रहा था इसलिए मैंने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, हाय एथन, मैं वेंडी। ओह, हाय वेंडी। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वेंडी का फोन था। उसने मुझे बताया कि वो शहर में है और मुझसे मिलने घर आना चाहती है। मैंने उसे मिलने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि मैं अभी उसे पसंद करता था, लेकिन मैं उसे डराना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने जूडी को अपनी अलमारी में छुपाने के बारे में सोचा। मैनुअल के हिसाब से जूडी को कभी भी सीधे बंद नहीं किया जा सकता था। आप उसे 10 मिनट के लिए स्लीप मोड पर डाल सकते हैं और अगर आप इसके बीच उसे कुछ कमांड ना दें तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। उसे दोबारा चालू करने के लिए मुझे उसके चेहरे को छूना था। वेंडी घर आई और उस रात के लिए मेरे घर ही रुक गई। हमने रोमांटिक डिनर किया और एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। हम मेरे कमरे में सो रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। क्या हुआ? वेंडी बिस्तर पर बैठे बैठे ही उछल पड़ी। वो पसीने से भीग गई थी। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अलमारी की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने अलमारी की तरफ अपनी आंखें घुमाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और जूडी उसके अंदर बैठी हुई थी। वो हमारी तरफ ही घूर रही थी। उसकी नीली आंखें किसी आग के गोले की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। जूडी, क्या तुम जगी हुई हो? लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अलमारी से खुद को जमीन पर आ गिर गई और जैसे किसी इंसान का आधा शरीर काट दिया गया हो, उस तरह रेंगती हुई बिस्तर के पास आने लगी। बिना वेंडी को भागने का मौका दिए जूडी एक इंसान की तरह बिस्तर पर चढ़ गई। वेंडी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे इस तरह हमला होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जूडी ने वेंडी के नीचे उतरने से पहले उसकी टी-शर्ट पकड़ ली। छोड़ो मुझे। जूडी, बंद करो ये सब। जूडी, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप एक रोबोट से नहीं जीत सकते। मेरे दिमाग में कोई हल नहीं आ रहा था। मैं देख सकता था कि वेंडी बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी और अपनी आजादी की भीख मांग रही थी। वेंडी डर के मारे से सकती हुई कोने में छुप गई थी और जूडी डरावने तरीके से उसकी तरफ रेंग रही थी। जैसे ही जूडी अपने हाथ वेंडी तक ले जाने वाली थी, मैंने कोने से अपना बेसबॉल बैट उठाया और उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं उसे वहीं के वहीं तहस नहस करना चाहता था। हाय, मेरा नाम जूडी है। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक दोस्त आर्चर रिक्शा हूँ, केवल तुम्हारी कुक नहीं। लेकिन मैं यहाँ के लोकल दुकान से तुम्हारे लिए चीज केक लाऊंगी। खाने का मजा लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ।